पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 170 सदस्य शामिल। बिहार चुनाव, एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पटना में बिहार चुनाव को लेकर सचिन पायलट बोले, बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, इसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने भी बिहार में बदलाव की जताई उम्मीद। बोले, राहुल गांधी ने बदलाव के लिए बहुत मेहनत की है। पटना के होटल चाणक्य में शाम 4 बजे होगी महागठबंधन की बैठक। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। 26 सितंबर को मोतिहारी में करेंगी रैली। बिहार चुनाव से पहले सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। महागठबंधन में 40 सीटों की मांग की। पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट का हवाला दिया। दिल्ली में आज बिहार के एनडीए नेताओं से मिलेंगे अमित शाह। सीटों को लेकर एनडीए के दलों से होगी बातचीत। जनसुराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में लगी। प्रशांत किशोर आज गया में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे। चेरकी बाजार के रॉयल पैलेस में शाम 6 बजे जनसभा है। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोपों पर 100 करोड़ के मुआवजा या माफी मांगने की मांग की। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को पीएम की सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी होगी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मुख्य अतिथि। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर तेज प्रताप का हमला। कहा, फॉर्म के चक्कर में न पड़िए, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे लेने लगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। का विदेशी हमले से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। 900 साल में घटकर 1947 में आजादी के समय 30 करोड़ रह गई। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले देश और समाज को बांट रहे हैं। विरोधियों पर योगी का हमला। कहा, जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। सीएम योगी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में पीएम के स्वदेशी नारे पर जोर दिया। कहा, हमें भारतीय श्रमिकों की बनाई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए। बीएसपी में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने किया खारिज। कहा, सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज। का आजम खान के मुकदमे तभी वापस होंगे जब उनकी सरकार आएगी और ऐसा होगा नहीं। बीजेपी सांसद रविकिशन ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी की जनता जंगल राज, गुंडा राज और बाहुबली राज को फिर नहीं देखना चाहती। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल सभी शिक्षण संस्थान बंद। वक्त से पहले सरकार ने किया दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, 9 लोगों की मौत, 7 लोगों की करंट लगने से जान गई, 2 की डूबने से मौत। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद कोई उपाय नहीं किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने बारिश से हुई मौत के लिए सीईएससी के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और पुलिस कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, मारे गए लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। सोलापुर के करमाला में पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गड्ढों की समस्या को लेकर जताया विरोध। बिहार के जहानाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक छात्र की मौत। छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, डॉक्टरों से मृत घोषित किया। दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम में छात्राओं से छेड़खानी। संस्था के संचालक पर छात्राओं ने लगाया आरोप। आरोपी की लग्जरी कार बरामद हुई। आश्रम संचालक चैतन्यानंद की तलाश में जुटी है पुलिस। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में केस दर्ज हुआ। कार पर लगा रखा था यूएन एम्बेसी का फर्जी नंबर प्लेट। दिल्ली के पहाड़गंज में ई रिक्शा पलटने से 2 छात्राएं जख्मी हो गई। तेज रफ्तार में रेड लाइट तोड़ने के बाद भाग रहा था। भीलवाड़ा में महिला ने अपने मासूम बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर जंगल में फेंका। गांव वालों ने बचाई मासूम की जान। अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा। बेंगा धार में नाव पलटने से एक महिला की मौत, 4 लोग लापता हैं। नाव में 13 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की छात्रा की मौत। छात्राओं का फूटा गुस्सा, प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। छात्राओं ने डायरेक्टर के तुरंत हटाने और छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। का प्रबंधन अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार की रात भरभरा कर गिर गई थी 3 मंजिला इमारत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हादसे में 2 लोगों की जान गई थी, 11 लोग जख्मी हैं। बागपत पुलिस मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता। एनकाउंटर बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार किया। सीतापुर में बीएसए पर उन्हीं के ऑफिस में प्रिंसिपल ने बरसाई बेल्ट, फोन भी छीनकर तोड़ा। आरोपी प्रिंसिपल को पकड़कर ले गई पुलिस। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। नारेबाजी को लेकर हुआ विवाद, दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। मारपीट में दोनों तरफ से 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हंगामे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू किया।
यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक, लगातार गांव वालों पर भेड़िए का हमला जारी है। 4 दिन में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। महाराष्ट्र में नासिक के आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला, आर्टिलरी सेंटर कैंपस में खेल रहे 2 साल के एक बच्चे को उठाकर जंगल में भाग गया। वन विभाग के अधिकारी, आसपास के गांव के लोग भी बच्चे को तलाश करने में लगे हैं। ड्रोन की मदद से भी बच्चे की तलाश की जा रही है। तमिलनाडु के गुडालूर में खतरनाक जंगली हाथी को पकड़ा गया। जंगली हाथी के हमले में 12 गांव वालों की मौत हो चुकी है। पंजाब के मोगा में किसान संगठनों ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, पराली के मुद्दे पर सरकार से ज्यादा मुआवजे की मांग की। राजस्थान के सांभर झील में समय से पहले प्रवासी पक्षियों का आना शुरू, हजारों की संख्या में पक्षियों ने लगाया जमावड़ा। भारी संख्या में पक्षियों को देखने के लिए भी पहुंच रहे लोग। शारदीय नवरात्रि का 30वां दिन कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में लोगों की भीड़ है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह की आरती हुई। शारदीय नवरात्रि के दिन लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के 30वें दिन अंबाला में उमड़ी लोगों की भीड़। भंजनी काली मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी में नवोदुर्गे मंदिर में देवी देवताओं को फूलों से सजाया गया। नवरात्रि के 30वें दिन लोग भक्ति में डूबे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नवरात्रि की पूजा की। बहुचर माता मंदिर में परिवार के साथ आरती में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में भी शिरकत की। हजारों की तादाद में लोग गरबा खेलने पहुंचे थे। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि में प्राचीन गरबा का आयोजन, भारी संख्या में गरबा देखने पहुंचे लोग संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। नवरात्रि में गुजरात के अहमदाबाद में गरबा का आयोजन, गरबा के दौरान कई झांकियां निकाली गई। लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन, भारी संख्या में डांडिया खेलने पहुंचे लोग। डांडिया के दौरान पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लोगों ने पहले तिलक लगाकर डांडिया में एंट्री ली। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन, गंभीर आरोपों में लगे लंबी सजा काट रहे कैदी निभा रहे रामायण के अलग अलग किरदार। मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस यूनिट की शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में बोले पीयूष गोयल, भविष्य में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। नए नियम के तहत अब स्किल और सैलरी के आधार पर चयन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा। कहा मैंने सिर्फ 7 महीने में 7 युद्धों को खत्म करवाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर खड़े किए सवाल, का दूसरे देशों में शांति के यूएन के सारे दावे खोखले, संयुक्त राष्ट्र के काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं, किसी राष्ट्रपति या पीएम ने मेरी मदद नहीं की। यूएन के मंच से ट्रंप ने भारत और चीन को बताया रूस यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर। कहा चीन और भारत रूस से तेल खरीद कर उसकी फंडिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देश के एयर स्पेस में रूसी विमान के घुसने पर कहा नेटो देशों को अपने एयर स्पेस में घुसने वाले रूसी विमान को मार गिराना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन महासभा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। कहा उन्हें यकीन है कि नाटो और ईयू की मदद से यूक्रेन रूस से अपना पूरा इलाका वापस ले सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को कागजी बाघ बताया। कहा रूस 3.5 साल से उद्देश्यहीन जंग लड़ रहा है, उसे 1 हफ्ते में युद्ध जीत लेना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर फंसे। ट्रंप और मेलानिया के चढ़ते ही एस्केलेटर रुक गया, दोनों ने पैदल सीढ़ियां चढ़ी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एस्केलेटर के रुकने पर की टिप्पणी, का अगर फर्स्ट लेडी अच्छी हालत में नहीं होती तो गिर जाती, लेकिन हम दोनों की सेहत ठीक है, मुझे यूएन से यही रुका हुआ एस्केलेटर मिला है। इजराइल से जारी युद्ध के बीच फलस्तीन को 5 और देशों से मिला समर्थन। यूएनजीए की मीटिंग में फ्रांस ने भी अलग राष्ट्र को मान्यता दी। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए रखी शर्त। कहा सभी बंधकों की रिहाई हो और भविष्य में हमास को किसी भी फलस्तीनी सरकार में शामिल न किया जाए। जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा दुनिया भर में चल रहे युद्धों को खत्म करने के में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका के सवाल पर दिया बयान। कहा हम आपके देश से अधिक सक्रिय भूमिका की उम्मीद करते हैं। एशिया कप में आज भारत बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें एक मैच जीतकर सुपर 4 की शुरुआत कर चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 17 T20 मैच खेले गए। 16 में भारत और 1 में बांग्लादेश को जीत मिली। आंकड़ों के आधार पर मुकाबला एक तरफा होने की उम्मीद। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में विकेटों का शतक पूरा करने उतरेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक 118 T20 मुकाबलों में 97 विकेट ले चुके हैं। भारत से मुकाबले से पहले बोले बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस, हर टीम के पास टीम इंडिया को हराने की काबिलियत है। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले लिटन दास के चोटिल होने की आशंका। आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान पीठ में खिंचाव आया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान की फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बनी हुई है। श्रीलंका फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर। पाकिस्तानी टीम ने 134 रन का टारगेट 19वें ओवर में चेस कर लिया। मोहम्मद नवाज और तलब के बीच 6ठे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी हुई। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का शुरुआत खराब रही। कमिंडू मेंडिस और को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। कमिंडू ने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने
3 विकेट लिए। हारिस रऊफ और तलत को 2-2 विकेट मिला। तलत को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक। वेस्टइंडीज के खिलाफ चयन से पहले बीसीसीआई को पीठ के दर्द की जानकारी दी। विदेशी लीग में बजेगा आर अश्विन का डंका। यूएई और ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग में मचाएंगे धमाल। यूएई की ILT और ऑस्ट्रेलिया की BBL लीग में खेल सकते हैं अश्विन। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी ने युवराज सिंह से 7 घंटे तक पूछताछ की। युवराज दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात 8 बजे से कुछ वक्त पहले ही निकले। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के लिए 16 सदस्यों की टीम का ऐलान किया। बेन स्टोक्स के हाथ में होगी टीम की कमान। हैरी ब्रूक होंगे उप कप्तान। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का ऐलान किया। यूएसए क्रिकेट पर दायित्वों के उल्लंघन का आरोप है। वनडे विमेंस रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना का दबदबा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े थे 2 शतक। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की साइवर ब्रंट का नाम है। भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव पेश किया। भारतीय दल का नेतृत्व गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी और CEO की अध्यक्ष PT उषा करेंगी। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम 12 से 18 नवंबर के बीच केरल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल सकती है। लियोनेल मेसी भी होंगे इस मैच में शामिल। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। विक्रांत मैसी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से नवाजा गया।